और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आपको बता दें सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ का ये काकोरी इलाका जहां पर भीषण आग लगी है और सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 5 की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ के काकोरी इलाके का यह मामला है, जहां पर भीषण आग लगी है और भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो ये भीषण आग लखनऊ के काकोरी इलाके में लगी। बताया जा रहा है कि भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, जिसमें 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अब बात संदेश खाली मामले की अब करते हैं। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बंगाल सीआईडी सीबीआई को कस्टडी सौंपने के लिए तैयार नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बड़ी जानकारी संदेश खाली मामले से जुड़ी कलकत्ता हाईकोर्ट को जानकारी दी है। सीबीआई ने इस बाबत कि बंगाल सीआईडी शाहजहां शेख की कस्टडी देने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। चीफ जस्टिस ने आज सुनवाई का इस पूरे मामले पर भरोसा दिया है। सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने ईडी की टीम पर हमले मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की टीम कल शाम कोर्ट के आदेश के बाद ही शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने सीबीआई को कस्टडी नहीं दी, सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपी। यही एक बड़ी वजह है कि सीबीआई ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है और फैसले का भरोसा भी सीबीआई को दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल इन दिनों शाहजहां शेख को लेकर सियासी अखाड़ा बना हुआ है, जहां एक तरफ शाहजहां शेख की तरफ से ईडी पर हमला हुआ उस मामले में, और महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उस मामले में लगातार जो ममता सरकार है बंगाल की, वो बैकफुट पर है। इस बीच कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, लेकिन दिलचस्प देखिए, बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से बंगाल सरकार जो है वो शाहजहां शेख को ना देने के लिए अड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा। जाहिर है, पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, ये बड़ा आयोजन इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन, जिसको संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। वार्षिक निवेश शिखर को संबोधित करेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और इसी बीच मुंबई में इंडियन ग्लोबल फोरम सम्मेलन का हिस्सा बनते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि बीते दिन किस तरीके से वो दहाड़ मारते हुए नजर आए जब उन्होंने विपक्ष को अपने निशाने पर लिया। लेकिन इन सब से इतर मुंबई में बड़ी जानकारी, मुंबई में आपको ये बता दें कि ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन। वार्षिक निवेश शिखर को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। तो मुंबई में अमित शाह हैं, 2 दिन का उनका ये दौरा है और जीत का भरोसा दिया जा रहा है। दमन में एक प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। भीषण आग हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगते ही इलाके में मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण अग्निकांड। बोईसर तारापुर एमआईडीसी में एक कंपनी में लगी आग। ऊंची ऊंची लपटें देख कांप उठे लोग। दमकल आग बुझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में युवक को मारी गई गोली। बर्थडे पार्टी के दौरान घटना से मचा हड़कंप। शराब के नशे में बताया जा रहा है आरोपी। कहासुनी के दौरान दोस्त को गोली मारने का आरोप। इलाके में लगातार मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार की कंटेनर से हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। बारात से वापस लौट रहे थे सभी लोग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली साजिश हुई नाकाम। सीआरपीएफ ने 5 किलो आईडी को किया डिफ्यूज। सर्च ऑपरेशन के दौरान किया गया था बरामद। बहराइच में वाहनों की नीलामी के दौरान बोली लगाने वालों में मारपीट हुई। परिवहन विभाग की ओर से कराई जा रही थी वाहनों की नीलामी। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज।